ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मस्त, हमेशा की तरह। चलिए आज हम लोग फिर से अपने फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत अच्छा छोटा सा टॉपिक पहले देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्योंकि आप लोगों को मैंने डाइपोल ही क्लास में पढ़ाया था, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आगे बढ़ाते हैं। और एक सबसे बहुत अच्छा बहुत छोटा सा टॉपिक, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम of an electric dipole in uniform electric field। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम लोग फिजिक्स में जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम मानते हैं वहां पे कि जो भी नेट फोर्स है, क्या है, जो भी नेट फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर जो भी नेट टॉर्क हो वो क्या हो, जीरो हो। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो या नेट टॉर्क। फोर्स का काम है बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस देना। क्या काम है? फोर्स का काम है बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन प्रोवाइड करना, एंड टॉर्क का काम है बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करना। ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और रोटेशनल मतलब बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को देखना है यहाँ पे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला हम लेते हैं फर्स्ट केस। हम मानते हैं कि ये है हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमने ले लिया है कितना, E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग एक डाइपोल रखते हैं अभी कुछ इस तरह से। ये डाइपोल है हमारा, ये माइनस चार्ज Q है और ये प्लस चार्ज Q है। डाइपोल बन गया ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। आपको मैंने बताया था कि अगर ये डाइपोल है तो इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा। हाँ, और डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगा। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि डाइपोल मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कितना, किधर से किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट काम करेगा Q इंटू जो भी लेंथ है 2L मान लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा। क्या बोलेंगे सर, इसका डायरेक्शन तो होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम। हाँ या ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों क्या है, सेम है। यहां पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है देयरफॉर थीटा हम कितना लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू ऑलवेज जीरो। हमको पता है कि टॉर्क जो होता है वो PE इंटू साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह जीरो लगाएंगे तो हमको मिलेगा PE इंटू साइन जीरो, एंड साइन जीरो इज जीरो। तो टॉर्क यहाँ पे कितना मिल गया आपको, जीरो मिल गया। टॉर्क कितना हो गया, जीरो। मतलब यहाँ पे अभी कोई भी नेट टॉर्क काम नहीं कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप लोगों को पहले ही मैंने बताया है कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, या फिर चार्ज ले लेते हैं, देखिए करते किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेते हैं तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये चार्ज प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हैं, तो
इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसे आप बोलते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E। जस्ट उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बोलेंगे F इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, देखिए इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, मतलब यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स यहां पे कितना होगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, याद रखेंगे ये बात को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी F इज इक्वल टू QE है और यहाँ पे भी F इक्वल टू QE है। अगर हम बोले कि इस डाइपोल के ऊपर बताइए बाबू नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि इस डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक QE का डायरेक्शन राइट साइड को जा रहा है और दूसरे QE का डायरेक्शन लेफ्ट साइड को आ रहा है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कितना है, जीरो। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अब देखिए नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, मतलब ना ही तो इस डाइपोल के पास ट्रांसलेशनल मोशन है और ना ही ये डाइपोल रोटेशनल मोशन में है। नेट फोर्स भी जीरो है एंड नेट टॉर्क भी जीरो है, मतलब ये डाइपोल के पास ना ही रोटेशनल मोशन है और ना ही ट्रांसलेशनल मोशन है और ना ही रोटेशनल मोशन है। ठीक है, ना ट्रांसलेशनल मोशन और ना रोटेशनल मोशन, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है ये, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, हम लोग समझ गए। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर ये अनस्टेबल है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने के लिए हम करते क्या है कि इस डाइपोल को एक स्मॉल एंगल से रोटेट कर देते हैं। ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, इस डाइपोल को हम लोगों ने कुछ स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कर दिया है। क्या किया है इसको, किसी स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कर दिया है। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आइए देखते हैं। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ गया। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE इस डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। उसी तरह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। ये हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अभी डायरेक्शन लिखेंगे तो आगे में माइनस लगाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो क्या ये यहाँ पे कपल बना रहा है, इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस डाइपोल के ऊपर जो हम इसको रोटेट कर दिए, इस डाइपोल के ऊपर हम नेट फोर्स बोले तो अभी भी आप क्या बोलेंगे, सर नेट फोर्स तो जीरो है, इधर QE और इधर QE दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, नेट फोर्स कितना, जीरो। लेकिन अगर हम बोले कि इस डाइपोल को जब हम यहां से यहां इस तरह से रोटेट किए, अब अगर हम इस डाइपोल को छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना कि सर ये इसके वजह से ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। आया ना, ये क्या होगा, अपने ओरिजिनल। हमने क्या किया, बाहर से टॉर्क लगा के इसको इस तरह से रोटेट किया, इसने खुद से एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप किया। क्या किया इसने खुद से एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप किया। जब हमने इसको बाहर से घुमाया इस तरह से, इसने एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप किया और ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, इसके इनिशियल पोजीशन पे इसको लेता हुआ आएगा। क्या करेगा ये रिस्टोरिंग टॉर्क इसके इनिशियल पोजीशन पे इसको लेता हुआ आएगा, ले आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और अगर इस तरह का कुछ फिनोमेना होता है तो इस चीज को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब डाइपोल अपना जो भी ओरिजिनल पोजीशन है उस ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले रहा है। ठीक है, टॉर्क इस तरह से डेवलप हो तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे केस पे पहुंचते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का हमको समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। सेम हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। ठीक है, इस मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ कितना है, E है। इसमें हम लोग फिर से एक डाइपोल रखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, ये चार्ज हमने मान लिया प्लस क्यू और ये चार्ज हमने मान लिया माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। इस डाइपोल का कुछ लेंथ होगा जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। मान लेते हैं कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p है। कितना है डाइपोल मोमेंट? p। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्या यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में? हाँ या ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट here electric dipole moment is opposite to the direction of electric field। अगर ऑपोजिट है मतलब थीटा कितना किसके लिए होता है ऑपोजिट? 180 डिग्री के लिए, है या ना? कितना? 180 डिग्री के लिए। हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है? PE sin थीटा। हमने लगा दिया टाउ इक्वल टू PE sin 180 डिग्री और sin 180 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है। तो यहाँ पे नेट टॉर्क कितना हो गया? नेट टॉर्क हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे रखे हैं तो इसको इधर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E और इधर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E। आप देख रहे होंगे कि इस डाइपोल के ऊपर फिर से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे इस डाइपोल पे कितना है? नेट फोर्स इस डाइपोल पे 0 है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ये कितना हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ये हो गया कितना? 0। देखिए नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, मतलब फिर से इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया। मतलब ना ही तो ये डाइपोल ट्रांसलेशनल मोशन में होगा और ना ही ये डाइपोल अभी रोटेशनल मोशन में होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि इस डाइपोल को हमने कुछ एंगल से रोटेट कर दिया। क्या किया हम लोगों ने? इस डाइपोल को कुछ एंगल से रोटेट कर दिया। मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल थीटा से हमने इसे रोटेट कर दिया। यहां पे चार्ज माइनस क्यू और यहां पे चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा जिसको कि हम QE बोलते हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में F इक्वल टू Q इंटू E। जस्ट उसी तरह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू Q इंटू E। कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस डाइपोल पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे ये कपल बना रहा है और ये कपल करेगा क्या? इसको रोटेट कर देगा। क्या करेगा? रोटेट कर देगा, हाँ या ना? और जब इसको रोटेट करेगा तो इनिशियल कंडीशन जो था उसके जस्ट ऑपोजिट में रोटेट कर देगा। ठीक है, पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था, नेगेटिव चार्ज इधर था। अब जो हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है ये करेगा क्या कि इस डिस्टरबेंस को ये टॉर्क और सपोर्ट कर देगा। इस डिस्टरबेंस को हमने जो पहले थोड़ा थीटा एंगल से मोड़ा था वो क्या करेगा? ये टॉर्क इस डिस्टरबेंस को सपोर्ट करेगा और ये सपोर्ट करके इसको इस तरफ से मोड़ देगा। मतलब इस बार ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। क्या होगा इस बार? इस बार ये डाइपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। और अगर इस तरह का कुछ कंडीशन बनता है तो इस चीज को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि अगर डाइपोल का ओरिएंटेशन जो है, इनिशियल ओरिएंटेशन, अगर टॉर्क लगने के बाद वो लूज कर जाए, वो अपने इनिशियल ओरिएंटेशन में नहीं आ सके और इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सके, तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम